हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के एमसीक्यू के पार्ट 2 में। क्वेश्चन हो गए 15 क्वेश्चन 21 टू 35। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 21, टेक्निकल प्लानिंग इज कैरिड आउट। तो टेक्निकल जो प्लानिंग करते हैं वो हम क्यों करते हैं? टू प्रिपेयर द डिटेल ड्राइंग, और टू प्रिपेयर द डिटेल एस्टिमेट, और टू प्लानिंग रिसोर्सेज एंड इनिशिएटिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्शंस। मतलब प्लानिंग हम डिटेल ड्राइंग के लिए करते हैं, डिटेल एस्टिमेट के लिए करते हैं, या रिसोर्सेज प्लानिंग करने के लिए करते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डिटेल ड्राइंग के लिए भी हम प्लान करते हैं, एस्टिमेट के लिए भी प्लान करते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको प्लान करने के लिए भी हम प्लानिंग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 21 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22, the salient features of the organization involved by F.W. Taylor। तो जो टेलर ने एक सिस्टम दी थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें कौन से फीचर्स थे? ऑप्शन ए, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दी स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन से ही जुड़ के काम करना है। सेकेंड वन इज सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन पार्ट फॉर द फील्ड वर्क। तो बी जो ऑप्शन दिया है दैट इज द सेपरेशन, मतलब आपका जो प्लानिंग और डिज़ाइन दोनों अलग अलग करने हैं फॉर द फील्ड वर्क। सी ऑप्शन इज ईच इंडिविजुअल मेंटेन फंक्शनल एफिशिएंसी, मतलब इंडिविजुअल जो है एक काम है वो फंक्शन एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ऊपर जो दिए है ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पे ए बी सी और तीनों जो है ऑप्शंस सही है फॉर द टेलर ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो मेन प्रिंसिपल क्या होता है? स्पान ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन फिर एक बार सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 24, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट आर ऑल्सो नोन एज बार चार्ट कहते हैं उनको हम, मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं, या ऊपर जो ए बी सी दिए हैं तीनों। तो फिर से एक बार आपका ऑप्शन डी ही आएगा। टाइम और प्रोग्रेस चार्ट को जनरली हम बार चार्ट भी बोल सकते हैं, फिर उनके बाद मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट भी कहते हैं, और क्रिटिकल पाथ मेथड भी हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 25, बार चार्ट इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर वर्क, और ऑल ऑफ द अबव। तो बार चार्ट जनरली हम यूज़ करते हैं बहुत छोटे छोटे वर्क जो होते हैं, दैट इज द माइनर वर्क। सो क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार चार्ट इज ऑल्सो नोन एज फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ट्रैवल चार्ट और गन चार्ट। तो ये आपको आंसर याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27, माइलस्टोन चार्ट इज डिपिक्टेड द डिले ऑफ जॉब, show the interdependency of the various jobs, show the events in chronological but not in logical sequence। तो माइलस्टोन जो चार्ट होता है वो जनरली क्रोनोलॉजिकल इवेंट में ज़्यादा डिपेंडेबल होता है, लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर बार चार्ट, पर्ट, सीपीएम और ऑल दी अबव। तो माइलस्टोन चार्ट जो बना था वो बार चार्ट पर से बना था। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, द जॉब गोइंग अहेड ऑफ शेड्यूल आर कन्वीनियंटली शोन इन।
तो जो जॉब ऐसे हैं या कोई एक इवेंट ऐसी है जो अपने शेड्यूल टाइम से भी आगे चल रही है, तो वो किस पर शो करना आसान होगा? तो ऑप्शन ए जो दिख रहा है आपको गंट चार्ट, वहाँ पे वो बहुत आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए। तो जब आप बात कर रहे हो अहेड ऑफ द शेड्यूलिंग टाइम, देन आंसर विल बी अ गंट चार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इज कॉल्ड। इवेंट कहते हैं उनको हम, एक्टिविटी कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं, या एनी ऑफ द अबव। तो हम उनको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है वो जो होता है एक्टिविटी। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका बी, एन एक्टिविटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ टास्क इज कॉल्ड। इवेंट कहते हैं उनको, एक्टिविटी कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं, या एनी ऑफ द अबव। तो उनको हम कहते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, या तो आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी रिक्वायर्ड। एक्टिविटी को क्या रिक्वायर्ड होता है? इवेंट, रिसोर्सिस, टाइम एंड रिसोर्सिस और एनर्जी। तो आपको पता है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो है उनको करने के लिए हमें एक तो टाइम चाहिए और उस काम को करने के लिए हमें रिसोर्सिस चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी द बिगिनिंग ऑफ और एंड ऑफ a specified job, an element of work entailed with in the project, the movement of heavy vehicle from one place to another, or the progress of work up to a certain limit। तो ये जो चार ऑप्शन दिए उनमें से एक्टिविटी आप किससे कहेंगे? फिर से द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड जॉब तो नहीं, वो तो एक आपका टाइम है। एन एलिमेंट ऑफ वर्क एंटाइल्ड इन दी प्रोजेक्ट, तो यस ये है आपका सही आंसर, क्योंकि कोई एक वर्क है या कोई एक काम जो आपको दिया है, दैट इज द एक्टिविटी। सो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीपीएम इज। सीपीएम का मतलब या सीपीएम किस ओरिएंटेड पर बेस है वो पूछा है आपका। तो जनरली सीपीएम इज ओरिएंटेड ऑन द एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा आपका ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीपीएम इज स्टैंड फॉर, मतलब सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता ही होगा सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर इज बी। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। बहुत जल्द आपके लिए पार्ट 3 लेके आएंगे हम, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर चाहते हो तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।